सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने खैरागढ़ क्या हुआ है, क्या होगा और आगे कैसे होगा, इसके संबंध में यहाँ पर हम लोगों के बीच में आए हैं। तो मैं आप लोगों का पहले नगर पालिका परिवार और खैरागढ़ परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। आपका सवाल है खैरागढ़ में 5 साल में क्या हुआ, तो इसका जवाब तो ये है कि हम लोगों के पास नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के पास मात्र 8 पार्षदों की टीम थी, बहुमत नहीं था। उसके बाद भी और साढ़े तीन साल तक के बीजेपी का शासन रहा। उसके बाद भी आज हम लोगों ने अपने कार्यकाल को पूरा किया, लोगों को उम्मीदों में खरा किए हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है। रही सो योजनाओं की मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों के जितने हमारे पार्षद हैं, आप सुबोध पांडे जी हमारे पार्षद रहे, मराठन जी हैं, हमारा पहला ये था कि खैरागढ़ में हमको भाईचारा, किसी के मन में यह ना रहे कि ये नेता है, सबके मन में ये रहता था कि हमारे सहयोगी। उस रूप में हम लोगों ने यहाँ का वातावरण बनाया। चाहे कोई भी धार्मिक आयोजन है, किसी के सामाजिक आयोजन रहे, कोई पारिवारिक रहे, चाहे खेल कूद सांस्कृतिक गतिविधि रहे, सब में हम लोगों ने एक भाईचारे के रूप में काम करते हुए सब काम को किया। चाहे वो दशहरा उत्सव रहे, चाहे खेल कूद रहे, चाहे गोविंदा रहे, चाहे बैल दौड़ रहे, हर चीज़ में हर समाज की गतिविधियों में जाते थे। और रही साल उपलब्धियाँ, मैं तो सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद इसलिए दूंगा कि जैसे उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनने का शपथ ग्रहण लिया, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन मैं और मीरा गए उनके पास और खैरागढ़ की बहुत सी योजना लेकर गए। उसमें हमारी सबसे बड़ी परियोजना थी खैरागढ़ में पेयजल जल आवर्धन योजना, कि इसके पहले हमने जलवर्धन मांगा था तो वहाँ से जवाब आ गया था कि पूर्व में हमने जलवर्धन दे दिया है। और वो जलवर्धन ऐसे दिए हैं, आप आइए हमारे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है उसके पास जो बना है मराठन उस समय था, जो आज तक चालू नहीं हो पाया, उसको उन्होंने लिख के दिया था कि इसलिए हम नई योजना नहीं दे सकते। लेकिन पुनः हम लोग गए और जैसे ही गए हैं, मुख्यमंत्री महोदय ने अपने पहले नोट शीट में, मुख्यमंत्री बने पहले नोट शीट में खैरागढ़ नगर पालिका के लिए 32 करोड़ की जलवर्धन योजना दी, जो हमारे खैरागढ़ के लिए सबसे बड़ी, जो छिंदारी से पानी आएगा जो हमें, और जिसका कार्य अभी प्रगति पर है, ये हमारी सबसे बड़ी खैरागढ़ के लिए है। उसके बाद अब देखिए योजनाएं तो आती हैं, क्योंकि शासन जो हैगा हम मांग करेंगे वो देंगे। उसके बाद भी हम लोगों को मैं आपको बहुत सी जानकारी दे देता हूँ। अभी कल ही हम लोगों की मांग थी 5 करोड़ की, जिसको मुख्यमंत्री महोदय ने और आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री के साथ श्री विभागीय मंत्री महोदय ने स्वीकृति दी। कल उसका भूमि पर उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे सुबोध पांडे जी की एक मांग थी, इनके वार्ड में जो स्कूल था उसको ये करके वहाँ पर 1 करोड़ 30 लाख का नया स्टेडियम बन रहा है। धनेली में 80 लाख की नई खेल मैदान बन रहा है और 1 करोड़ 98 लाख का विभिन्न वार्डों में जो रुके हुए काम थे हमारे नालियों के, सड़कों के, सीसी रोड का, उसकी स्वीकृति मिली है। देखिए, हम लोग पिछले 5 साल से नगर पालिका परिषद में हैं और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे 2 कार्यकालों तक। और हमारा जब कार्यकाल शुरू हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी प्रदेश में, और लगभग 2.5 साल बाद हम लोग का चुनाव हुआ और हम लोग चुनाव जीतने के बाद हमारी सरकार आए, हम लोग को 2.5 साल, लगभग 2-2.5 साल हुआ हम लोग सत्ता में थे। उससे पहले हम लोग विपक्ष में थे। हालांकि हमारी अध्यक्ष महोदय मीरा चोपड़ा जी बनी थी। उस 2.5 वर्षों में हम लोग काफ़ी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ा है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ से जीता। सारे जगह भारतीय जनता पार्टी लोग जीत रहे थे, लेकिन खैरागढ़ के लोगों ने कांग्रेस पर आस्था जताकर यहाँ और कांग्रेस को जिताया, जिसका हमको खमियाजा भुगतना पड़ा। इसका भुगतना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ के जो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए हैं, उन्होंने यहाँ विकास को अवरुद्ध कर दिया। हम लोग की कमजोरी ये रही कि हम लोग 20 पार्षदों के वार्ड हैं और हम लोग केवल 8 पार्षद जीत के आए थे। परिषद में 12 पार्षदों को होना आवश्यक होता है, तो हम लोग बहुमत में हम लोग पीछे रह गए। जिससे क्या होता था, हमको विकास के लिए हम कोई प्रस्ताव लाते थे नगर में तो प्रस्ताव ध्वस्त हो जाता था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर यहाँ को विकास कार्य नहीं हो पाता था। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने भरसक प्रयास किया और सरकार भूपेश बघेल जी से हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं खैरागढ़ में लाई, लेकिन हम लोग धरातल पर उतरते उतरते भारतीय जनता पार्टी के विरोध बताया जब परिषद नहीं होने के कारण, जैसे हाईटेक बस स्टैंड हमारे आया था, लगभग 5-6 करोड़ रुपए की राशि की हाईटेक बस स्टैंड खैरागढ़ में बनना था, बाकी जगहों बन गया। हमारे यहाँ जगह तय नहीं कर पाए क्योंकि परिषद हमारी बहुमत नहीं थी। आज हाईटेक बस स्टैंड खैरागढ़ में नहीं बन पाया। हम लोगों ने लगातार हर योजनाओं को लाने का प्रयास किया और इन 2 वर्षों में मुख्यमंत्री जी के, भूपेश बघेल जी के बनने के बाद लाखों करोड़ रुपए के विकास कार्य शहर में शुरू हुए हैं। आप देखेंगे जहाँ जहाँ आप इस वार्ड में जाएंगे लगातार आपको विकास कार्य दिखेगा। मैं जिस वार्ड में आप खड़े हैं
वार्ड नंबर 17 आता है, यहाँ लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि इस वार्ड में स्वीकृति हुई है, जिसमें 50 लाख मुक्ति धाम का है और विभिन्न नाली, सड़क, सामुदायिक भवन या प्रतीक्षालय आप देख रहे हैं, सामने प्रतीक्षालय बना हुआ है। इस प्रकार विकास में हम लोग कहीं कमी आने नहीं दिए हैं और आने वाला समय में फिर से कांग्रेस की अगर बहुमत इस नगर पालिका हम ला पाएंगे तो विकास की गति और बढ़ेगी। क्या है, वह रोड जो है ना, शुरुआत से ही उसके कार्य से हम लोग संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए तत्काल हम लोगों ने पुनः मांग की थी। और कल जो हमारा एक भूमि पूजन हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने 57 लाख रुपए उसी रोड के लिए वापस मरम्मत के लिए दिया है। तो ये मान के चलिए 1-2 महीने के अंदर वो मांग पूर्ण हो जाएगी। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूँ कि अगर आगामी टिकट के लिए उनके परिवार से कोई मांगता है तो पहला अधिकार उनका है। मैं स्वयं बोल रहा हूँ, उनका पहला अधिकार है। वो बात दूसरी है कि कांग्रेस से उनका टिकट का तय होता है या अन्य पार्टी से होता है, ये मेरे इससे बाहर की, लेकिन वो मांगते हैं तो उनका अधिकार बैठता है। अब देखिए, हमारा प्रथम उद्देश्य ये रहेगा कि हमने इन 3 वर्षों में जो नगर पालिका में काम किया है और हमारी सरकार की सोच विकास के प्रति रही है, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हम खैरागढ़ नगर पालिका को विकास पे कदम आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यही चाहेंगे कि हमारा नगर पालिका, चूँकि कांग्रेस सरकार प्रदेश में है, तो नगर पालिका में कांग्रेस की बॉडी बैठे, ताकि आने वाला समय में यहाँ दिक्कत ना हो। बॉडी नहीं आती है तो सरकार कांग्रेस की है तो दिक्कत खैरागढ़ के नगर को होगी। तो खैरागढ़ की जनता बीच भूमि के साथ बैठी हुई है कि खैरागढ़ इस बार नगर परिषद में कांग्रेस की सरकार बैठे और हमारा टिकट वितरण होगा। उसके बाद हम लगातार चुनाव प्रचार में लग जाएंगे और निश्चित रूप में हम 20 वार्ड में आज हम लोग जन जागरण अभियान में 4-5 वार्ड घूमे हैं और वहाँ लोगों का जन समूह देख के लग रहा है इस बार कांग्रेस के समर्थन में जन समूह है और कांग्रेस की सरकार आएगी। और कांग्रेस सरकार आएगी और उस वक्त जो चूँकि पार्षदों को ही अध्यक्ष इस बार चुनना है, पहले डायरेक्ट चुनाव होता था अध्यक्ष का, तो हमारी पार्षद की जब संख्या बढ़ेगी तो हाईकमान जो तय करेगा, अच्छा प्रत्याशी जो रहेगा ओबीसी का यहाँ सीट है, फिर उस हिसाब से तय करके अध्यक्ष बनाएंगे और कांग्रेस जिताएंगे। पानी हमारे द्वारा पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी जल आवर्धन योजना लेके आए, उसको आने वाले कुछ समय में उसका लाभ मिलेगा, स्वच्छ जल मिलेगा हमारे खैरागढ़ के पब्लिक को। सफाई के लिए सबसे ज्वलंत उदाहरण ये है कि आप खैरागढ़ नगर को दिल्ली में पुरस्कार मिला है। सफाई की इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे द्वारा 5 सालों में की गई है कि दिल्ली में प्रथम पुरस्कार पाई है हमारी खैरागढ़ नगर पालिका। और जो कई वार्ड अंधेरे में डूबे रहते थे, वहाँ आज लाइट से गुलजार है। तो मुख्य कार्य जो जनता का नगर निगम को जो करना चाहिए, नगर पालिका को जो करना चाहिए, उस सारे कार्य को हमारे द्वारा पिछले 5 सालों में किया गया है। और हमको विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी और हम इस और जनता के सारे वादे जो हमने वादा किए हैं उनको पूरा करेंगे और हमारी सरकार आएगी।